दोस्तों जय माता दी। शुक्र महाराज की प्रिय जाति तुला राशि के जातकों, 14 मई को गुरु परिवर्तन हो रहा है और गुरु महाराज आपके अष्टम भाव से नवम भाव में पधार रहे हैं। और ये बात सुनकर आप बहुत प्रसन्न हो सकते हो कि गुरु महाराज की हमारी जन्म कुंडली में सबसे अच्छी स्थिति ये ही होती है, नवम भाव में होती है। यहाँ गुरु महाराज अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, तो पर्याप्त है ना खुश होने के लिए। परंतु हमें कुछ कर्मों पर नियंत्रण रखना होगा। पर हम बात करेंगे, हम एक और महापरिवर्तन की बात कर ले। राहु महाराज आपके छठे भाव से पांचवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं और राहु महाराज छठे भाव में बहुत अच्छे होते हैं, आपके शत्रुओं का नाश कर चुके होंगे और आपको अपनी कंपनी में या व्यापार में या जहां नौकरी कर रहे हैं वहां पे उच्च पद भी दिलवा चुके होंगे। और एक और बात, कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके पक्ष में झुक गए होंगे। अब ये पांचवें घर में आ रहे हैं। छठे घर की तुलना में पांचवें घर में राहु महाराज कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, परंतु दिन और रात तो चलता रहता है दोस्तों। सुबह होगी तो शाम तो होना ही होना है, परंतु फिर भी गुरु महाराज ने आपको पूरी तरीके से संभाल लिया है। और हम सबसे पहले गुरु महाराज की ही बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ हैं, पिता का सहयोग मिलेगा, भाग्यशाली बनोगे। और एक और बात जो मैंने पहले राहु के बारे में बोला था ना, जिस संस्थान में आप हो, जिस व्यापार में आप हो, वहां पे आपको सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी। पर आप अपने पिता का सम्मान करिए, गुरुओं का सम्मान करिए, गुरुवत लोगों का पूरी तरीके से सम्मान करिए। अहम आप अपने मन में बिल्कुल मत रखिए और झूठ बोलना बिल्कुल बंद रखिए। धार्मिकता का पालन करिए, तो आपको यहाँ के गुरु की पूरी शुभता प्राप्त होगी। दोस्तों, केले के पेड़ की पूजा करिए, गुरुवार के दिन केले का दान करिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 साल तक गुरु महाराज यहाँ रहने वाले हैं और इस 1 साल तक आप केवल पीले और पीले रुमाल खरीद के अपने जेब में केवल पीले रुमाल रखिए और गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराइए, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ हैं गुरु यहाँ पे। और सर्वश्रेष्ठ का पूरी श्रेष्ठता हमें प्राप्त करनी है, तो आप ये उपाय जरूर अपना लीजिए। अब हम गुरु की उन अमृतमयी दृष्टियों की बात करते हैं जो आपके सद्कर्मों के फल के रूप में, प्रारब्ध के फल के रूप में आपको प्राप्त होती हैं। तो 1 2 3 4 5 गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न भाव पे। आपके व्यक्तित्व को निखारेगी, आपकी सोच को प्यूरिफाइड करेगी, शुद्ध करेगी। अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अच्छा फल मिलेगा। और इस दृष्टि को हम कहते हैं कि आपने आज से पहले जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उन सब अच्छे कर्मों का आशीर्वाद आपके व्यक्तित्व को मिलने वाला है, तो निखार तो होगा ही होगा। गुरु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव पे, उनकी खुद की राशि यहाँ पे मौजूद है, पड़ रही है। छोटी छोटी यात्राएं आपको फायदा देंगी, आप पराक्रमी बनोगे, तीर्थ यात्राएं करोगे, अच्छा काम करोगे। फिर गुरु की जो नवम दृष्टि होती है, नवम दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो पता है यहाँ पे राहु के कुछ अशुभ प्रभाव हैं, परंतु ये गुरु की नवम दृष्टि है। प्रारब्ध में कुछ अच्छे कर्म आपने किए हैं पूर्व जन्मों में, तो देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। तो यहाँ पे राहु के जो दुष्प्रभाव हैं उन प्रभावों में निश्चित ही कमी होगी। राहु के दुष्प्रभाव क्या हैं? पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होना, परंतु गुरु देख रहे हैं तो बाधा थोड़ी बहुत होगी, परंतु पढ़ाई रुकेगी नहीं। आप खोजी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, आप कुछ अच्छी चीजों की खोज यहाँ पे करने लगेंगे। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, विज्ञान में आप बहुत रुचि रखेंगे। गलत संगत से आपको बचना पड़ेगा। गलत संगत से
बचना होगा। राहु महाराज प्रेरित करेंगे ऐसे लोगों से आपकी संगत करवाने की, परंतु बचना पड़ेगा। गुरु महाराज भी आपके साथ बैठे हैं। गुरुओं की सेवा जरूर करना है आपको। करिश्माई व्यक्तित्व हो जाएगा, चतुराई चालाकी आप में आ जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो जीवन साथी हैं, आप महिला हैं तो पुरुष जीवन साथी, पुरुष हैं तो महिला जीवन साथी, इन लोगों पे ज्यादा शक मत करना। ये राहु यहाँ पे चरित्र की समस्या उत्पन्न जरूर करते हैं, परंतु गुरु महाराज ने यहाँ पे अंकुश लगाया हुआ है, तो थोड़े ज्यादा रोमांटिक तो जरूर होंगे, परंतु चरित्र भ्रष्ट नहीं हो पाएगा। ये बात आप मान लें और स्वीकार कर लें। इनका दिमाग बहुत तेज चलेगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, सब में ये इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ी सी लगाम लगाइए। इनके पिता से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा इन पे देखिए। हालांकि वहां से ये फायदा लेंगे, परंतु फिर भी गलत रास्ता मतलब गलत रास्ते ही होता है। मेहनत से कर्म करें। शुक्र राशि के जातक हो, मेहनती हो, विनम्र हो, है ना। भौतिकता को आप बहुत पसंद करते हो, इस दौरान भौतिकता के प्रति आपकी पसंद बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो गुरु महाराज ज्ञान भी देते चले जाएंगे, इसलिए हमें ज्यादा समस्या नहीं है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप क्रिएटिव तो जरूर होंगे। यहां पे कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएशन तो करके मानेंगे। आप पता अभिनेता भी बन सकते हो, आप कूटनीतिज्ञ बहुत अच्छे हो जाओगे। बच्चे आपके जिद्दी हो जाएंगे, बच्चे आपकी बात थोड़ी कम सुनेंगे, तो आप बच्चों पे ज्यादा प्रेशर, ज्यादा दबाव मत डालिए। आप स्वयं तुला राशि यानी कि गुरु, गुरु मतलब शुक्र, राक्षसों के गुरु, देवों के गुरु मतलब गुरु, इन दोनों का प्रभाव आपके ऊपर है, तो थोड़ा सा सोच समझ के बच्चों की तरफ होकर उन्हें समझाइए। उत्तेजना और गुस्से में हल नहीं प्राप्त होगा आपको। आप काले कपड़े नहीं पहने, 1.5 साल तक की बात है ये। आप नीले कपड़े नहीं पहने। तांबे के सिक्के को पानी में बहाइए, और एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वीआईपी रेमेडी आपके लिए है कि आप किसी भी प्रकार के नशे से बचिए। नशा करोगे तो राहु आपको भ्रम देगा, राहु छद्मता देगा और बुरी दिशा के लिए प्रेरित कर देगा। फिर गुरु महाराज दूर से देखते रहेंगे। साफ सफाई जरूर रखिए, घर को पूरा साफ रखिए, और विशेषकर बाथरूम, अपने बाथरूम को पूर्ण रूप से साफ रखिए, क्योंकि राहु का स्थान वहाँ होता है। यदि राहु को वहाँ पे सफाई नहीं मिली तो राहु महाराज पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें गंदगी पसंद है, तो वो जीवन में भी गंदगी करने की कोशिश करने लगेंगे। साफ सफाई रहिए तो राहु महाराज संतुलित रहेंगे। परंतु ये जो गुरु महाराज है ना आपका, ये 1 साल आप बहुत अच्छा करेंगे। आपको आपके किसी भी कोई भी कार्य क्षेत्र हो, वो नौकरी हो या व्यापार हो, वहां पर श्रेष्ठता प्रदान तो करेंगे ही। जय माता दी।